नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अखंड परमधाम में प्रतिभाग करेंगे। सदगुरुदेव जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। 12 बजे उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गंगोत्री धाम का पाठ उद्घाटन में भी हिस्सा लेंगे। पूजा अर्चना कर इस दौरान सीएम धामी दर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहने वाले अखंड परम धाम में प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें, सदगुरुदेव जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे। 12 बजे उत्तरकाशी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की रवानगी होगी, जहां गंगोत्री धाम का पाठ उद्घाटन में हिस्सा लेंगे। पूजा अर्चना करेंगे इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। गंगोत्री धाम कपाट उद्घाटन में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेने वाले हैं। पूजा अर्चना कर सीएम धामी दर्शन करेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार दौरे पर रहने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम अपडेट और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 9:45 बजे हरिद्वार के अखंड परम धाम रानी गली भूपतवाला, जहां सप्त सरोवर यहाँ पर स्थित है, वहां पर पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूज्य सदगुरुदेव भगवान का जो संन्यास 71वीं जयंती महोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम है, उसमें सीएम धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी, हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर्ष, बने रहेगा हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। अखंड परम धाम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी, सदगुरुदेव जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं 12 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की उत्तरकाशी के लिए रवानगी होगी, जहां गंगोत्री धाम कपाट उद्घाटन में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेने वाले हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। 4 धाम यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं सुरक्षित यात्रा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर नई गाइडलाइन लागू की गई है। यात्रा मार्ग पर वाहनों का समय तय किया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की अनुमति रहेगी। वहीं रात में यात्री वाहनों पर रोक रहेगी। वहीं प्रशासन और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 धाम यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के आज कपाट खुलेंगे। और सुरक्षित यात्रा के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें, यात्रा मार्ग पर नई गाइडलाइन लागू की गई है। यात्रा मार्ग पर वाहनों का समय तय कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही वाहनों की अनुमति रहेगी। वहीं रात में यात्री वाहनों पर रोक रहेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 4 धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में कई नए नियम भी इस दौरान लागू किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और गंगोत्री के आज से कपाट खुलने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी आसान बनाने के लिए कई शहरों में काउंटर बनाए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। वहीं हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान, ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी पर बड़ी संख्या में काउंटर लगाए गए हैं, जहां पर जाकर श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा यात्रा रूट पर भी कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं।
वहीं अगर हम बात करें यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए नई गाइडलाइन लागू की है। यात्रा जो मार्ग है वहां पर वाहनों का जो समय है वो यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। आपको बता दें सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही श्रद्धालुओं के लिए वाहन की जो अनुमति है वो यहाँ पर दी गई है। वहीं रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सिर्फ ट्रक और जो भारी वाहन है वो यहाँ पर चलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विभागों को निर्देश दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन अपनी आपसी समन्वय के साथ यहाँ पर काम करने का जो निर्देश है वो उनको दिया गया है ताकि यात्रियों की जो यात्रा है वो यहाँ पर सकुशल संपन्न हो सके। जी अमन। यात्रा मार्ग पर वाहनों का समय तय किया गया है। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें रात में यात्री वाहनों पर रोक रहेगी। प्रशासन और पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट आज खुलेंगे और सुरक्षित यात्रा के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार में प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ धार्मिक आस्था का भी अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा का विधिवत पूजन किया और यात्रा के सफल एवं निर्विघ्न संचालन की कामना की। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है, जहां से लाखों श्रद्धालु आगे की यात्रा पर निकलते हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा, ट्रैफिक और सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष अब तक 18 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं, जिससे भारी भीड़ की संभावना जताई जा रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। 22 को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के और हेमकुंड साहब के मई मंथ में। तो हम लोग माँ गंगा को, जो हम सब की संरक्षक है, आज हमने और आईजी साहब ने और पूरे जिला प्रशासन के लोगों ने माँ गंगा से उनकी पूजा अर्चना करके ये आशीर्वाद मांगा है कि हमारी ये चारधाम यात्रा निर्विघ्न और सकुशल संपन्न हो और हम सभी पूरे उत्साह से जो भी हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके दिल लगाकर सेवा कर सकें। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जानकारी दी कि 19 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम यात्रा में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में 2 धाम हैं, गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने इस पूरी यात्रा को 2 सुपर जोन में, 12 जोन्स में और 30 सेक्टर्स में विभाजित किया है। हमने पिछले वर्ष के फीडबैक के अनुसार ही इसमें काम किया है। और जहाँ जहाँ पे भी, क्योंकि पिछले साल जब आपदा आई थी तो हमारे कई जगह पे यात्रा रूट पे हमारे बॉटलनेक्स बन गए, तो उन बॉटलनेक्स को हम कैसे उसको ठीक करेंगे उस आधार पे हमने किया है। तो हमने SDRF की इसमें टीम्स लगाई हैं। हमारी 9 जगह पे फायर यूनिट्स रहेंगी। हमारे पास 2 हमने अपना QRT भी बनाई है, 2 QRT भी बनी है हमारे साथ। यहाँ पर पुलिस के साथ साथ हमें अब CAPMF भी मिल रही है, उसकी भी इसमें लगाया जाएगा। और BDS के साथ ये सारी चीज़ें हमारी रहेंगी, LIU भी रहेगा। और साथ में जैसा अभी बताया गया है हमारे पास 6 यहाँ पे इंटरसेप्टर्स हैं ट्रैफिक के, और साथ में 38 हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं जो हम उसमें रहेंगे, सारे मूवमेंट में रहेंगे। साथ ही अभी इस बार PHQ ने हमें 6 नई बुलेट भी अवेलेबल कराई है, वो भी रहेगी। साथ में हम सभी दोनों धामों पे खोया पाया केंद्र भी बनाए हैं। रुड़की के इमली खेड़ा स्थित कौशिक पब्लिक स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय लोक संग्राम राष्ट्रीय युवा संसद एवं मॉडल यूनाइटेड नेशंस की भव्य समापन हुआ। वहीं इस बौद्धिक आयोजन में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों छात्रों ने अपनी तार्किक क्षमता और विधायी ज्ञान का प्रदर्शन किया। वहीं समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए युवाओं को देश का भविष्य बताया और उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली की गहरी समझ रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि जागरूक नागरिक बनाने का माध्यम बताया गया।
कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी युवाओं से राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी की अपील की। आज ये लोक संग्राम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को पार्लियामेंट्री नॉलेज के बारे में बताया गया। तो मेरा बच्चों से रूबरू हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे रोल करे हैं, पार्टिसिपेट करे हैं। हमारे सभी जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे प्रेरित होकर बच्चों ने एक अच्छी लोकसभा की जो यहाँ पर गैदरिंग की और राज्यसभा विधानसभा के बारे में बच्चों ने बोला और संविधान के बारे में बच्चों को जानकारी मिली। थोड़ी बात है, आने वाले बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और 2047 जो हमारा लक्ष्य है देश को विकसित करने का, उस और बच्चों आगे बढ़ें। तो ये इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह की कॉन्फ्रेंस बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी। कार्यक्रम में जिसमें MUN और यूथ पार्लियामेंट के कार्यक्रम हम लोगों ने कराए थे। अभी तक ये सारे कार्यक्रम जो शहरी क्षेत्र में होते थे, बड़े शहरों में होते थे, दिल्ली में, मुंबई में, बहुत समय से हम देहरादून में इसको आयोजित करा रहे थे। मुझे चीफ गेस्ट की तरह भी बहुत जगह जाने का मौका मिलता था। तो एक मेरे मन में संकल्प आया कि जब बड़े शहरों में हो सकता है तो हमारी पार्लियामेंट जो है, वो पार्लियामेंट का अर्थ केवल दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। वो पार्लियामेंट ग्रामीण क्षेत्र से निकलते हुए जो शहर में विधानसभा के रूप में और ऊपर पार्लियामेंट तक जाती है, उन सब का एक कलेक्टिव जो समूह है उसको बोलेंगे हम यूथ पार्लियामेंट, और फिर उसका एक युवा वर्जन को हम बोलते हैं यूथ पार्लियामेंट। चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 18 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। हालांकि खाड़ी देशों के बीच चल रहे विवाद के कारण ईंधन और गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि यह वैश्विक समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले से तैयारियां कर ली गई हैं ताकि इसका असर यात्रा पर न पड़े। का सवाल है तो वो तो समस्या आज पूरे विश्व में हल होती हुई दिखाई दे रही है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले से ही तैयारी कर ली थी कि भारतवर्ष में हमारे पास संपूर्ण स्टॉक है और आपूर्ति के भी व्यापक साधन उपलब्ध है। चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। हर वर्ष यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने यात्रा शुरू होने से पहले ही इसकी तैयारियों की मॉनिटरिंग और अधिकारियों को और संबंधित विभागों को निर्देश देने स्टार्ट कर दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। यात्रा में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले से बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और संबंधित विभाग अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महिला आरक्षण को लेकर संसद में जोरदार बहस के बीच महिला आरक्षण बिल पर 298 मत समर्थन में और 230 विरोध में पड़े, जिससे सियासत गर्मा गई है। एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिल की प्रक्रिया और मंशा पर सवाल उठाते हुए उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के जरिए सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ा। बीजेपी महिला नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने बिल पास न होने को महिलाओं का अपमान बताते हुए विपक्ष पर बाधा डालने का आरोप लगाया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। साथियों नमस्कार। कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के द्वारा जो बिल पेश किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी उस बिल को गिरने के दोष कांग्रेस और सहयोगी दलों पर मढ़ रही है। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये बिल है क्या।
ये बिल वास्तविक रूप में महिला आरक्षण का बिल नहीं है। महिला आरक्षण का जो बिल था वो 2023 में पास हो चुका और प्रधानमंत्री जी उसको 2024 के चुनाव में कैश भी कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि बंगाल में अभी वोट पड़ने बाकी हैं और ऐसे तमाम स्थितियां हैं कि जिनको डाइवर्ट करना आवश्यक है, इसलिए ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि ये महिला आरक्षण के साथ साथ महिला आरक्षण लागू करने के लिए उससे पहले एक संशोधन बिल लाया गया जिसका नाम महिला आरक्षण संशोधन बिल रखा गया। इसमें ये प्रावधान है, अब जो बीजेपी जो फैला रही है कि कांग्रेस ने इसे रोक दिया, कांग्रेस ने इसे रोक दिया, इनकी जालसाजी और इनकी चालबाजी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में लागू हो गया, कांग्रेस के सहयोग से हुआ। इससे पहले पंचायतों में जो महिला आरक्षण हुआ वो कांग्रेस ने किया। लेकिन सवाल ये है कि महिला आरक्षण का जो वर्तमान महिला आरक्षण संशोधन बिल है, इसके प्रावधान क्या है, पहले ये जानने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में शायद अपने कुछ दिन पहले जब उनकी नेता प्रियंका जी ने ये बोला था कि नारी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तब उन्होंने कितना चरितार्थ किया था इस बात के लिए। वो दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ला ही रही थी इसको, मोदी जी तो ला ही रहे थे। मोदी जी तो सारी स्कीम्स महिलाओं पे केंद्रित होती है, वो तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर ही रहे। लेकिन कांग्रेस की और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उनकी मानसिकता सिर्फ वो कहते हैं हाथी की दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ उस तरह की है, क्योंकि वो कह कुछ और है लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। अगर कोई महिलाओं की धुर विरोधी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। रुड़की में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने राज्य की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे अपराधों में 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे आम जनता में भय का माहौल है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में जमीन घोटाले और अवैध निर्माण जैसे आरोप भी लगाए। सैनी ने भाजपा पर धार्मिक और जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। वहीं झबरेड़ा के कथित गौकशी मामले को लेकर भी सवाल उठाए, जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वार्ता का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण से ये सब गड़बड़ हुई, चाहे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का मामला हो या गोकशी का मामला हो या जितने भी मामलों में आप देखते हैं तो लास्ट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सरकार, ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरक बनकर खड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग हैं दूसरे भी आगे बढ़कर जो इनकी ओछी मानसिकता सरकार की दिखाई दे रही है कि मुद्दों पर बात करके जवाब देने के बजाय जवाबदेही से बचने के लिए भावना पांडे जैसे लोगों को लाया जाता है, जिनका पूरा चरित्र, पूरा समय भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग और तमाम तरह के गलत कामों को लेकर हुआ और कांग्रेस पर केवल लांछन लगाकर भाग जाने की जो रणनीति है ये दिखाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की वो मानसिकता है जिसमें वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे लेकिन जनता के सवालों को भटकाने का काम करेंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में अवैध भवनों की जो बाढ़ रुड़की क्षेत्र में आई है, कभी कंपाउंडिंग लेटर को ढाल बना लेते हैं, कभी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस काट लेते हैं, बाकी कार्रवाई नहीं होती और पुलिस को कई बार ऑर्डर करते हैं कि आप निर्माण रोक दीजिए, लेकिन बाद में दिखाई देता है कि चारों तरफ से भ्रष्टाचार करने के बाद अवैध निर्माण जारी है और अवैध निर्माण वालों के ऊपर भ्रष्टाचार का एक चाबुक चल रहा है। देहरादून में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम ने व्यापक धुआं छिड़काव अभियान शुरू किया है। महापौर शरद थपलियाल ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं शहर के 100 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से छिड़काव किया जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए जलभराव और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहले ही हम उस पर रोकथाम लगा सके, इसके लिए सारे वार्डों में हमने फॉगिंग स्टार्ट करवा दी है। लार्वा जो है उनको मारने के लिए भी जो वो लार्विसाइड इनका इस्तेमाल शुरू करवा दिया है। गर्मियों का मौसम आ गया और लगातार पिछले दिनों बरसात भी हुई है और आने वाले दिनों में भी
जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मच्छरों के प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे कि मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना रहती है। इसलिए आज से हमने विधिवत फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया और साथ ही साथ लार्विसाइडल का छिड़काव भी एक टाइम टेबल बना के उसके हिसाब से छिड़काव किया जाएगा और ये समस्त 100 वार्डों में किया जाएगा। सारी मशीनें हमारी उपलब्ध है, सबकी की सर्विसिंग करा दी गई है और साथ ही साथ जो है सभी को जागरूक किया जाएगा इसके साथ। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर, मां गंगा की डोली मुखवा से रवाना हो चुकी है। गंगोत्री धाम के लिए डोली रवाना हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, विधिवत पूजा अर्चना के साथ डोली को रवाना किया गया है। आज गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। आपको बता दें मां गंगा की डोली मुखवा से रवाना हो चुकी है। गंगोत्री धाम के लिए डोली को रवाना कर दिया गया है। विधिवत पूजा अर्चना के साथ डोली रवाना की गई है। आपको बता दें आज गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और ऐसे में मां गंगा की डोली मुखवा से रवाना हो चुकी है। गंगोत्री धाम के लिए डोली को रवाना किया गया है। मां गंगा की डोली मुखवा से रवाना हो चुकी है। विधिवत पूजा अर्चना के साथ डोली को रवाना किया गया है।